प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यूथ विद विजन इस पेज का, कि जहाँ परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन में से आज हम कुछ बातें कर सकें और प्रभु की आराधना कर सकें, उसको महिमा दे सकें, हम सब इकट्ठे होकर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सिस्टर राजश्री का, जिन्होंने मुझे इस पेज से जोड़ा और बताया मुझे इस पेज के बारे में। प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने इस पेज से जुड़े हैं और जितने हमारे लोग शामिल होते हैं आज वचन के ज़रिए या रोज़ जो वचन सुना रहे हैं हमारी बहनें। बहुत अच्छा प्रयास। प्रभु आप सबको आशीष दे कि हम यूथ में जब वचन की बातें करते हैं तो वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक बात है। आज हम उसी आशीषित वचन पर आएंगे, परमेश्वर के वचन में आएंगे। और फिर से एक बात बहुत धन्यवाद के साथ इस पेज को प्रभु बहुत आशीष दे, आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो विषय है जब हम आशीषों की चाहत करते हैं, आशा करते हैं अपने परमेश्वर से। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ कई बार जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, पर वो हम कई बार अज्ञान में अज्ञानतावश अनदेखी कर देते हैं। वचन में से देखें कि हम किससे मांग रहे हैं और वो हमें कितनी आशीषें देने वाला परमेश्वर है। अपरंपार आशीषें जिनकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, आपकी और मेरी कल्पना में भी नहीं आती। ऐसा प्रेमी पिता परमेश्वर है, ऐसी वो आशीषें देना चाहता है आपको और मुझे। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में गौर करें आज, तो ज़िंदगी बहुत सारे लोगों की बस चलती रहती है। ज़िंदगी के एक एक दिन कटते रहते हैं और हम उतनी ही आशीषों से संतुष्ट रहते हैं। परिवार है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, शादियां हैं, स्वास्थ्य है और बस चलती रहे ज़िंदगी। लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तब याद आती है परमेश्वर से और हम छोटी आशीषें मांगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते कि वचन जो हमें बता रहा है, प्रभु का वचन, आज हम गौर करेंगे उस सॉलिड वचन पर, उस बाइबल के वचन पर जो जीवित वचन है, आपसे और मुझसे बात करता है वो वचन। उसी सॉलिड वचन में से मैं बात करूंगी कि हम उन आशीषों को जो वर्णन से बाहर है, जो समझ से बाहर है, उनकी भी अभिलाषा करें, उनको भी मांगे और चाहें परमेश्वर से। वो आशीषें क्या हैं जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है, उसी वचन पर मैं जाऊंगी। कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वचन हमें बता रहा है तो उस पर ध्यान देंगे। जो है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका पहला और दूसरा 2 वचन। रेवलेशन में एक अद्भुत बात पाई गई है। देखिए, सब विश्वासी, चाहे वो विश्वासी हैं चाहे नहीं हैं, प्रभु की आशा सब चाहते हैं परमेश्वर से कुछ ना कुछ आशा, कुछ ना कुछ प्रार्थना, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग। लेकिन थोड़ी सी ब्लेसिंग में हम संतुष्ट हो जाते हैं। आज मैं चाहती हूँ हम अपनी उम्मीदों को बढ़ाएं, आशा को बढ़ाएं, विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि हम जिससे मांगने जा रहे हैं, मांगते उसी से हैं जिसमें योग्यता हो। उसी हिसाब से मांगते हैं कि हम किससे मांग रहे हैं। और आप और मैं मांग रहे हैं राजाओं के राजा से, प्रभुओं के प्रभु से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आप और मैं मांगने जा रहे हैं। तो मांगना भी उतना ही है किससे मांग रहे हैं, और वो हमें उम्मीद से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। तो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ मैं। इतनी चीज़ तो हम सब चाहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी आवश्यकता है वो तो प्रभु देता ही है। लेकिन बाइबल हमें कुछ अनोखी आशीषों की देने की बात कर रहा है, जो कई बार अनदेखी हो जाती है और ज़िंदगी बीत जाती है और हम बस उतनी आशीषों में सोचते हैं हमारा जीवन आशीषित है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है, देखिए रेवलेशन 4 और उसकी पहली और दूसरे वचन में देखिए इस प्रकार लिखा है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। लिखने वाले ने स्वर्ग का द्वार खुला हुआ देखा, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था। कुछ सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है जो हर किसी को नहीं होता, लेकिन बाइबल हमें बता रही है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, कि ऐसा बात हुआ। तो जो बातें करता था वो कहता है उससे यहाँ ऊपर आ, और वो बातें जो मैं तुझे दिखाऊंगा, इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। उसने कुछ स्वर्गीय भेद की बात परमेश्वर ने यहाँ दिखाई। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। यहाँ पर एक ऐसे आत्मिक अनुभव की बात है कि जो नहीं जानते उनके लिए मूर्खता की बात है, उनके लिए ये
असंभव बात है, समझ से बाहर की बात है, लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है इस बात में? वो हमें कह रहा है ऊपर आ, स्वर्गीय बातों को भी तुझे दिखाऊंगा, समझाऊंगा। और वो सारी बातें देखी, उसने देखी कि सिंहासन है, स्वर्ग में परमेश्वर है, वो आशीषों की बात उसने यहाँ देखी है। वही प्रभु का वचन कहता है आपसे और मुझसे भी। ये केवल ये नहीं है कि उसी के लिए कही गई बात थी, कि हम अपना वो स्तर जब ऊपर बढ़ाएं, ब्लेसिंग्स की चाहत, आशा किससे कर रहे हैं? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से जब हम मांग रहे हैं, तो हमारी उम्मीदों की दायरा भी बढ़ता चला जाए कि हम परमेश्वर से आज क्या आशीषें पाने जा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। और वो आज आप में से हर एक के लिए रखा हुआ है। देखिए, परमेश्वर की आशीषें, स्पिरिचुअल वाली बात कर रही हूँ मैं आज, स्पिरिचुअल वाली आशीषें सब के लिए है, फ्री में है, मुफ्त के दान है परमेश्वर के। वो हम कैसे पाएं, बड़ी बड़ी आशा कैसे करें? मैं एक बताना चाहूँगी, इसके संबंध में एक कहानी थी कि एक विश्वासी व्यक्ति था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अपनी लिस्ट लेके छोटी सी बातें वो मांगता था रोज 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 रोज। एक दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, स्वप्न में उसने दर्शन देखा और व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं इतने दिनों से आपसे ये मांग रहा हूँ, ये मांग रहा हूँ, ये मांग रहा हूँ, आप दे नहीं रहे मुझे। और परमेश्वर ने दर्शन में उससे क्या कहा कि समझ ले तू ऐसा है कि मैंने तेरे लिए पूरी की पूरी दावत तैयार कर रखी है और तू छोटा सा चम्मच लेके आया है मेरे पास, इतना सा कि चम्मच में भर दो। और मैं सोच रहा हूँ कि जो इतना सारा भंडार है वो इतने छोटे चम्मच में कैसे तुझे दूँ। तो उम्मीदों के दायरे बढ़ाने की बात परमेश्वर ने कही कि हम इतनी सी चीज़ पे फोकस करके मांग रहे हैं और जानते नहीं कि प्रभु जो आपको देने जा रहा है वो आपकी समझ से परे की बात है। उसका कोई मोल नहीं, जो खरीद नहीं सकते, जो बेच नहीं सकते, जो छीन नहीं सकते, जो चोर चुरा नहीं सकता। उन ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ मैं आज, जो वचन हमें बताता है, जीवित वचन, वो आत्मिक वरदान, आत्मिक आशीषें आपको और मुझे देने जा रहा है परमेश्वर, जो वचन हमें बता रहा है। तो उसके बाद मैं बता रही हूँ, तो हमारा वो स्टैंडर्ड जरा बढ़ाना है। किससे मांग रहे हैं हम? किसी छोटे मोटे से मालिक से नहीं मांग रहे, सारे जहान के मालिक से मांग रहे हो। तो आप जानो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बड़ी से बड़ी चीज़ हम मांगे क्योंकि हम उसको हमारा स्वर्गीय पिता मानते हैं, हम उसकी संतान है। वचन में से ही मैं जाऊंगी, कोई भी बात मेरी अपनी सोची समझी नहीं, सिर्फ सॉलिड वचन जो हमें बता रहा है। और यूथ के लोग जुड़े हैं तो बहुत आशीष की बात है कि जब हम युवावस्था से जान लेते हैं और तभी से आशीषों में बढ़ने जाते हैं, तो आगे मैं बता नहीं सकती वो एक जवान कितने लोगों के लिए आशीष का कारण होता है, पीढ़ियों के लिए। एक परिवार की लड़की, फिर वो दूसरे परिवार में जाएगी, फिर उसके संतान, फिर उसके पड़ोसी, नहीं जहाँ जहाँ जाए वो आत्मा की आशीष लोगों को छूती छूती जाती है। तो वो युवा लोग बड़े आशीषित होते हैं। और बहुत आशीष की बात है कि इस पेज से इतने युवाओं ने इस समय में ये पेज चलाया। प्रभु आप सबको बहुत है इससे आशीष दे और उसके राज्य के लिए बढ़ाए। तो मैं ये चाहती हूँ, ये आत्मिक वरदान जो प्रभु देने जा रहा है आपको और मुझे, और बहुत युवावस्था से देने लगता है। वचन क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। तो जब जवानी से ही हम इस वेद को अगर जान लें, टीन एज में जब बहकने लगते हैं लोग और तरह की ब्लेसिंग मांगने लगते हैं, संसारिक बातें मांगने लगते हैं, लेकिन वचन में क्या बता रहा है उसी पे मैं जाऊंगी कि हम किससे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी नज़र जरा ऊंची हो, स्वर्ग के मालिक से हम मांगने जा रहे हैं तो आशीष भी उतनी ही मांगे। वो क्या क्या आपके लिए देगा, जो कहता है इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। अब हम सोचते हैं सिर्फ संसारिक बात कह रहा है, और बिल्कुल प्रभु संसारिक भी आशीष देना चाहता है। वचन कहता है कि वो सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज में रहे तो सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। सबसे पहले उसके, जब हम राज्य की खोज में रहते हैं, बाकी सब भी वो देता है, और वो धन भी देता है और उसके साथ दुख भी नहीं मिलाता, ऐसा बाइबल का वायदा है। तो आज हम अपने आप को जरा चेक करें कि मेरे जिंदगी में मैं क्या आशीष मांग रहा हूँ और क्या मुझे मिल रही है और क्या मुझे मिल सकती है, जो मैंने सोची ही नहीं और मांगी ही नहीं, वो भी परमेश्वर देने जा रहा है। कई बार जब आत्मिक आशीषों की बात होती है तो हम क्या सोचने लगते हैं, ये तो काम किसी मिनिस्ट्री वाले का है, किसी पास्टर, प्रचारक या कोई बड़े मंच से बोलने वाले प्रीचर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो उसका काम है, उसको करने दो और जैसे चल रही है जिंदगी चलती रहे,
मैं जो हूँ उसमें खुश हूँ। और आप उन बहुमूल्य वरदानों को पाने से रह जाते हैं अपनी अज्ञानता में। वचन क्या बता रहा है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेते हुए संक्षेप में बताऊंगी आज, छोटी सी सिर्फ 4 बातों में बताऊंगी, ओनली 4 पॉइंट्स, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात है हीलिंग की बात, चंगाई की बात। जो आज वायरस है, सब जगह बीमारी है, परेशानी है ना, आज की पुराने समय से बात है, जब बीमारी पड़ती है सबसे पहले परमेश्वर याद आता है। और अगर कहीं बीमारी ऐसी पड़ गई जिसमें डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ भी प्रभु का वायदा है, वहाँ उसका रास्ता बंद नहीं हुआ होता है। देखिए वचन हमें क्या बताता है, एक्सोडस निर्गमन 15 और उसकी 26 में, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उनकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। वायदा देखिए कि एक भी रोग नहीं भेजेगा। ये नहीं है कि छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है। बहुत लोगों को देखा मैंने, गवाही है, जब स्वास्थ्य देता है प्रभु, जब उससे मांगते हैं परफेक्ट हेल्थ देता है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट बदल जाती है। तो कहीं अगर आपके हाथ में किसी ऐसे की रिपोर्ट है, कैंसर की, एड्स की, कोरोना वायरस की, कोई असंभव बात की, 3rd स्टेज की, ब्रेन ट्यूमर की, और आप सोच रहे हैं आप डॉक्टर ने आपका बंद कर दिया कि अब मैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो बस इतनी ही जिंदगी है, दिन भी बता देते हैं, फिर भी परमेश्वर का काम शुरू हो सकता है। आशा आपकी किस पे है? स्वर्ग और आसमान और जमीन को बनाने वाले रचयिता परमेश्वर पर आशा है, जो सब कुछ कर सकता है, जो डॉक्टर्स का डॉक्टर है। वो कह रहा है कि द लॉर्ड हु हील्स यू, ये नाम बता रखा है बाइबल में, वो परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हमारी जरा उन उम्मीदों को बढ़ाएं। कई बार हम क्या सोचने लगते हैं, कुछ बीमारियों के लिए, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं आजकल बच्चों में, चाहे वो ऑटिस्टिक हो, डाउन सिंड्रोम हो, क्रोमोसोम डिफेक्ट हो, या और कोई तरह की, बहुत तरह की न्यूमरोलॉजिकल बीमारियां, कुछ और बातें हो, उसको न्यूरोलॉजिकल सॉरी, तो वहाँ पे हम सोचने लगते कि ये तो ऐसे ही बना है, परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है और अब ऐसी जिंदगी चलती रहे, और हम उसकी चंगाई की दुआ नहीं करते, बस ये कहते हैं कि इसकी लाइफ सेटल हो जाए, सब कुछ हो जाए, चंगाई की दुआ नहीं करते। और वचन क्या कह रहा है कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी चीज़ है, वो बीमारी है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, वो चाहता है हम जीवन पाएं, स्वस्थ रहें, आशीषित रहें, खुश रहें। इसलिए हमें उनकी भी बीमारियों की चंगाई की प्रार्थना करनी है, चाहे डॉक्टर कह रहा है इसका इलाज नहीं है, फिर भी मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी। और हम में से बहुत सारे लोग तो चक्के देखे होंगे, आप में से मुझसे बहुत सारे लोगों ने चक्के देखा होगा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, और वो फिर भी चंगाई देने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात है उसी में एक्सोडस में 23 अध्याय और 25 वचन में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, आराधना करना। आज मैंने सुना इस पेज पे बहुत अच्छी आराधना भी करा बच्चों ने, बहुत कुछ अच्छा करा, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए आज मैं सिर्फ वचन पे आ रही हूँ, क्योंकि आराधना ऑलरेडी मैं बहुत इंजॉय करी आपके पेज पे। तो वो उनमें से रोगों को दूर करेगा, यहाँ फिर से प्रभु कह रहा है। इसके अलावा न्यू टेस्टामेंट में भी यीशु मसीह को मैंने हर जगह देखा है, गॉस्पल में, कि वो दुष्ट आत्माओं को उसने हटाया, बीमारी को उसने हटाया, क्या चीज़ मतलब नहीं उसने की। अब आप कहेंगे वो यीशु मसीह के समय की बात है, वो कहानियाँ हैं, वो सरमन मैं नहीं सुन रहा, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो तो उस समय था, यीशु मसीह था तो वो करता था। तो मैं बताना चाहूँगी यीशु मसीह था नहीं, यीशु मसीह है, जीवित है, सदैव एक सा है, कभी नहीं बदलने वाला है। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ तब भी वही थी, आज भी वही है, और हमेशा वही रहेगी। सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं हो सकता। तो अगर आज आपकी किसी प्रियजन की रिपोर्ट ऐसी आ गई है, कितनी भी भयंकर आ गई हो, कुछ भी क्यों ना हो, वेंटिलेटर पे भी चलेगा हो, फिर भी आशा लगाएं, फिर भी प्रभु उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि ये चंगाई का वरदान उसने आपके लिए रख के छोड़ा है। आशीषित रहे, अपनी उम्मीदों को बढ़ाकर, विश्वास को बढ़ाकर हम प्रभु पर आगे लगाएं, क्योंकि उसने हमें ये वादा किया है कि वो ये सब कुछ हमको देगा। अब इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी इनकरेज करने के लिए, कि
जैसे हम सारी आशीषों को मांग रहे हैं, उसी तरह की कहानी है कि एक बार एक बहुत धनवान व्यक्ति था, उसके पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार उसके प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई और वो कोई भी नहीं था उसका अगला अधिकारी। तो इस पिता ने सोचा कि अब जब मैं मर जाऊंगा, तो उसने वसीयत ये लिखी कि मेरे मरने के बाद ये सारी चीज़ें नीलामी में दे दो, जो भी जितनी बोली लगा उसको दे दो। और सब चीज़ें थी वहाँ पे, उसके पुत्र की फ़ोटो भी थी, फर्नीचर भी था, बंगला भी था, सब कुछ था। लेकिन आप जानते, लोग आए तो सबने सोचने लगे इस लड़के की फ़ोटो हम क्या करेंगे लेके, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और चीज़ छांटने में लगे रहे, हम ये लेंगे वो लेंगे। एक आदमी को तरस आया, उसका मन कंपैशन से भरा, उसने कहा कि इस लड़के की फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, मैं नीलामी लगाऊँ। और आप जानते क्या हुआ उस कहानी में? उस कहानी में ये हुआ कि वो व्यक्ति ये वसीयत लिख के लिखा था कि जो कोई भी पुत्र की मेरे तस्वीर ले लेगा, बाकी सब चीज़ें फ्री में उसको मैं दे दूंगा, सब चीज़ें। जैसे बाइबल वायदा कह रही है, पुत्र को सबसे पहले छांट लो, सबसे पहले उसके राज्य की खोज में रहो, तो सब वस्तुएं फ्री में मिल जाएगी आपको। और ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप चाहते हैं अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, हर कोई चाहता है, एम्बिशंस हैं आजकल ज़िंदगी में, हम सब चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि कमी में रहे। लेकिन जब स्वर्गीय बातों को पहले रखने लगते तो ये सारी बरकतें आपको मिलने लगती हैं। खासतौर से जो युवा लोग हैं, अभी तो आपकी ज़िंदगी में पूरे डिसीजन बाकी हैं, शादी के लिए, नौकरी के लिए और करियर के लिए, आपके सब तरह के। तो इसको आजमा के देखें, जब हम प्रभु से मांगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ा के मांगे, आप इतनी सी पोस्ट मांग रहे हो और उसने आपके लिए ऊंची ऊंची वो चीज़ रखी है जो अभी आप जान भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बाइबल भरी हुई है उन उदाहरणों से कि किस प्रकार अयोग्य, कम पढ़े लिखे और भेड़ बकरी चराने वालों को भी प्रभु बादशाह बना सकता है, ऊंची पद प्रतिष्ठा दे सकता है। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगी, अगर कोई लोग आजकल गुमराह करने वाले लोग हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, बाइबल उस विषय में बता रही है। मैं ये झूठे भविष्यवक्ताओं की बात नहीं कह रही, मैं विश्वास के झूठ की बात बता रही हूँ। रोमियो 3 में और उसकी 3 और 4 वचन में यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर बहुत से लोग विश्वासघाती निकले भी, तो भी परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ नहीं ठहरेगी, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसे लिखा है कि तू अपनी बातों में धर्मी ठहरेगा और न्याय करते समय तू जय पाएगा। मेरा मायना ये है कि अगर लोग आपको अपने गलत अनुभव बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि नहीं, आपको इनकरेज करते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स को आप गलत तरीके से प्राप्त करें, तंत्र मंत्र के जरिए, जादू टोने के जरिए, तांत्रिकों के जरिए, जो कोई उल्टे सीधे उपाय हम बताते रहते हैं। और आपको बताते भी हैं कि मुझे इसको करने से मैं विपत्ति से बाहर निकल गया। तो उसी के विषय में प्रभु का वचन यहाँ पर ये कह रहा है, मनुष्य झूठा हो सकता है, उसके अनुभव झूठे हो सकते हैं, भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता कभी, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन प्रभु का वचन कभी टल नहीं सकता। वो इंसान नहीं कि वो जो झूठ बोले। दूसरी बात पे आएंगे, वो है आत्मा का बचाया जाना। हम क्या सोचते हैं, बस प्रभु में आ गया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, बपतिस्मा ले लिया, चर्च जाता हूँ, गाना गाता हूँ, आराधना करता हूँ, इनफ हो गया, बस हो गया, हम सोच। लेकिन वचन वहाँ पर बस नहीं कह रहा है, वो कह रहा है और आत्माएं कैसे बचाई जाएं, और आत्मिक वरदान कैसे मिले, और ऊंचाई तक आप कैसे बढ़ें, और आत्मिक वरदानों से आप कैसे भरपूर हो जाएं। आप नहीं चाहते क्या कि हम हर बात के लिए दूसरे एक बड़े मिनिस्टर, प्रचारक की तरफ को देखने लगते हैं? कोई भी बात आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, मृत्यु आ जाए, दूसरे से बोलने लगते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। और यहाँ परमेश्वर वही वरदान जो उसके लिए है, वही आपके लिए, वही मेरे लिए, वही सबके लिए है, और मुफ्त में सबों के लिए प्रभु ने रखा है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जो आत्माओं की बचाने की बात है, हम लोग चाहते हैं कि जो हमने चखा हर लोग जाने और उस सैल्वेशन को, उस नजात को हम पाएं, लेकिन ये पूरी तरह प्रभु की योजना है और बाइबल इस विषय में बता रही है और लोगों के लिए। देखिए, हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। रोमियो 10 उसका पहली दूसरी आयत।
क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। यही फैक्ट है आज दुनिया का। परमेश्वर के लिए धुन तो है इनको सबको, परमेश्वर को तो ये सब देख रहे हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं ढूंढ रहे। वचन हमको ये बात बता रहा है कि उनको धुन तो है। कब होती है धुन? जब डॉक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, जब दिखता है जिंदगी खत्म होने जा रही, जब कोई परेशानी की घड़ी आ गई, कोई निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, उस घड़ी में जब परमेश्वर याद आता है तो धुन तो रहती है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। तब भी हम सोचते हैं हमारे दान देने से, हमारी बड़ी बड़े काम करने से हम बच जाएंगे। वचन कह रहा है ये बुद्धिमानी की बातें नहीं है। तो हम उनके लिए जो हम कह रहे हैं, हम नजात के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना की बात कह रहे हैं, अपने लिए भी और उनके लिए भी, तो उसी तरह करने की बात कह रहे हैं जैसे पौलुस कह रहा था। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग थी। देखिए, आप और मैं, हम भी दुआ करते हैं कि भाई हम जिन्हें चाहते हैं वो भी हर एक प्रभु को जाने, उसकी आशीष पाएं, उनकी आत्माएं बचाई जाए। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग है। यहाँ बचाए जाने में पूरी तरीके से होली स्पिरिट का मार्गदर्शन था, पूरी वक्त मौजूदगी थी। कैसे थी? देखिए, एक्ट्स में प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और उसके 26, 27, 29 एक वर्णन है यहाँ पर कि जो एक स्वर्गदूत आ गया बताने के लिए फिलिपुस को। और आप सब कहोगे कि वो कहानी की किताबों की बातें हैं, अब नहीं ऐसा हो सकता। तो मैं बिल्कुल आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, ये जीवित वचन है। जैसा उसके साथ हुआ वैसे ही मेरे साथ, आपके साथ, हर किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो यहाँ स्वर्गदूत ने उसको बोला, पूरी इंस्पिरेशन मिली, कहाँ जा, क्या कर, कैसे कर, पूरी घटना आप पढ़ सकते हैं एक्ट्स की किताब में। प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। देखिए, मार्ग भी बता दिया, दिशा भी बता दी। जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है वो जंगल में है, उठकर चल दिया। देखिए पूरी बात, मैं उतना लंबा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ फिर आखिरी में लिखा, आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। यानी उसको ऑडिबल वॉइस ने कहा, ये बात सुनाई देने वाली बात नहीं कही। आज हम सोचते हैं बस उतना काफी है, बाइबल पढ़ ली, चर्च चले गए, बपतिस्मा ले लिया, गाना गा लिया, दशमांश दे दिया, इनफ। लेकिन हम ये नहीं जान रहे परमेश्वर इतना वास्तविक है, उसका आत्मा सुनाई देने वाला, बात करने वाला, आपका गाइडेंस करने वाला है। तो मैं यहाँ पर इस बात पर आऊँगी। इसके बाद तीसरी बात पे, हियरिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से सुनना, जिसको आप और मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे अंतरात्मा की आवाज़ें बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं सिक्स्थ सेंस है मेरा, बहुत मेरी ऐसी बात है कि मुझे इंट्यूशन हो जाता है, बहुत अच्छा ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ ये इंट्यूशन की बात नहीं है, ये परमेश्वर को सुनने की बात है। उसकी आज्ञा डायरेक्ट सुनाई दे रही थी यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं भी वो वरदान पाएं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को, उसके बात को, उसके वायदे को ऑडिबल तरीके से ऐसे आमने सामने सुन सकें, जिसे रोमियो 8 और 14 में लिखा है। देखिए, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान और उसके वारिस हैं। तो अगर आप सोचते हैं अगर आप बचाए गए लोग हैं, सेव्ड हैं, बॉर्न अगेन हैं, आत्मा से भरे हैं, परमेश्वर की संतान है, तो हमें अगर उसकी संतान है, उसके उत्तराधिकारी है, तो हमारी आशा भी तो उतनी ही ऊंची होनी चाहिए कि हम संतान किसकी हैं। सब देख रहे हैं आजकल के रुतबे का कितना है, जिनकी संतानें हैं और जिनके माँ बाप ऊंचे ओहदे पे होते हैं, वो उनकी भी एक्सपेक्टेशन उतनी होती है। तो ये कितने आनंद की बात नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिससे ऊंचा कोई ओहदा ही नहीं है, जिससे ऊंचा कोई अधिकार, अथॉरिटी है ही नहीं, अगर आप और मैं उसकी संतान है। प्रभु का वायदा है, किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति पुत्र और पुत्री बनाता है, उत्तराधिकारी बनाता है, वारिस बनाता है, हमारे लिए जगह तैयार करता है। उसके बाद वो हमसे बात करने की, जो मैं बात कह रही हूँ कि परमेश्वर के वचन को कैसे सुने, ग्रहण करें, वो है यशाया 30 और उसके 21 वचन में, जब कभी तुम दाहिने और वह बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से ये वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। कभी आपने सुना है ऐसी बात? इतनी स्पष्ट परमेश्वर की गाइडेंस। किस किस से पूछते रहते हैं हम, यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट, वहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट, इस भविष्यवक्ता से, उससे। वचन कह रहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हें देके जा रहा हूँ, जब तू भी
वो नहीं समझ पाए, फैसला ना ले पाए, भ्रमित होने लगे, वो तुझे बताएगा कि मार्ग यही है, इस पर चलो। और यहाँ यशाया में तो ये साफ बोल रहा है, वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग ये है, इस पर चलो। ऑडिबल वॉइस, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कानों को खोलें। वो जीवित परमेश्वर है, बात करने वाला। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ति है जिससे आवाज़ ही नहीं निकल रही, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। जीवित परमेश्वर है, ऐसा प्रभु का वायदा है। तो जरा एक्सपेक्टेशन आशीष से पानी है तो वहाँ रखी कि हम जीवित परमेश्वर का गाइडेंस जो है वो सुन सकें, आमने सामने बातचीत। देखिए, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी इसी संदर्भ में खास बात, जो बाइबल में पहला राजा और उसका 19 अध्याय और 11 से 13 वचन में यहाँ पर इस प्रकार है। देखिए, पूरी एक घटना का वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं इसे। उसने कहा, निकलकर परमेश्वर के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और परमेश्वर के पास से होकर चला, और परमेश्वर के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी परमेश्वर आंधी में नहीं था। चट्टान टूट रही है, पहाड़ फट रहे हैं, आंधी में परमेश्वर नहीं था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, भूकंप आया, परमेश्वर भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद आग दिखाई दी, परमेश्वर आग में नहीं था। आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पे खड़ा हुआ। फिर एक शब्द से सुनाई दिया कि एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। एलिया से डायरेक्ट जो प्रभु ने बात की, आप देखें, आप और मैं क्या सोच रहे हैं, बड़ा चमत्कारी तरीके से होता है। तब परमेश्वर की आवाज आएगी। चट्टान हो गया, भूडोल हो गया, आग हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वहां नहीं था। परमेश्वर का आवाज था, स्मॉल स्टिल वॉइस, सुंदर धीमी मधुर आवाज, जो कई बार आपको और मुझे सुनाई देती है, पर हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं ये हमारी इमेजिनेशन है, ये तो मेरा खुद का विचार है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वचन हमें इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर बात करता है, जीवित बात करता है। तो परमेश्वर जब इन सब बातों में नहीं था और आत्मिक रूप से था, उसकी आवाज़ को हम सुने। और चौथी बात, जो मेरी बहुत खास बात है आज आपके और मेरे लिए, जो प्रभु का वचन बताता है, वो है सुपर नेचुरल आशीषें पाने की बात है। आत्मिक आशीषें, अलौकिक आशीषें, उतनी ही आशीषें कम नहीं है। वो तो जीवन के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान घर परिवार संतान शादी एजुकेशन, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जिंदगी चले तो, पर भरपूर आशीष के साथ चले, अलौकिक आशीषों के साथ चले। ऐसा नहीं चाहते आप? इन आशीषों को प्रभु आपको देना चाहता है। और मैं आपको एक बताना चाहूँगी, इनकरेज करने के लिए, बहुत सारे लोगों की जब हम गवाही सुनते हैं तो आपने बोला, वो उनको कहते हैं तुमने अनक्लेम ब्लेसिंग्स थी। ब्लेसिंग्स तो थी, लेकिन तुमने क्लेम ही नहीं की और रखी थी तुम्हारे लिए। और जब वो क्लेम करने लगी तो प्रभु ने अद्भुत अद्भुत काम उनके जीवन में किए। क्लेम करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको लिख के सिर्फ रटते रहना, उसके बोलने में कोई सामर्थ्य रटना नहीं है, उसको अंगीकार करना है, फॉलो करना है वाकई में। तो देखिए यहाँ पर सुपर नेचुरल जो बात कह रही हूँ मैं, यूहन्ना 16 और उसके 13 से 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर वो जब सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, और अपनी ओर से नहीं कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आने वाली बातें तुम्हें बता देगा, भविष्य की बातें बता देगा प्रभु का आत्मा। और वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से तुमको बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। यहाँ परमेश्वर ने प्रोसेस बता रखा है कि नहीं, यीशु मसीह ने एक वायदा किया हुआ है कि नहीं, कि वो आपको और मुझे अपना आत्मा दिए जाता है, सत्य का आत्मा, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह आपको और मुझे दे रहा है। परमेश्वर ने अपना काम करने यीशु को भेजा धरती में, यीशु ने अपना काम करने हमको भेजा है, आपको और मुझे। तो अगर हम सोच रहे हैं, अब जाने ही नहीं है कि आशीष हमारे लिए रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, ढूंढे ही नहीं है हमने, तैयार ही हम नहीं है, तो आज इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करें, हासिल करें। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स जो लोगों को मिल ही नहीं सकती, ढूंढ भी नहीं सकते, यहाँ यीशु मसीह फ्री में देने जा रहा है आपको और मुझे, मुफ्त में, हम में से हर एक को, सबों को देने जा रहा है। देखिए इसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी और यीशु मसीह आपको और मुझे दे रहा है, वो आत्मा की वरदान, आत्मा की तलवार।
और ये सारी बातें मैं चाहती हूँ जब हम आत्मिक बातें करते हैं वो ज़रा बाइबल के संदर्भ में करें, क्योंकि आजकल जब हम भ्रमित हो जा रहे हैं, जब बाइबल कह रही है अंत के समय में हम भ्रमित हो जाते हैं और नहीं समझते, तो यहाँ हम बाइबल के संदर्भ में समझने हैं कि अगर ये सब बातें हैं पर बिब्लिकल वे में हैं तो ही वो आत्मा की ओर से हैं, वरना शैतानी ओर से भी बहुत भ्रमित करने वाली आजकल बातें हैं। तो पहली बात देखिए, 1 कुरिन्थियों 12 और उसके 7 से 10 में इन आत्मिक ब्लेसिंग्स का वर्णन है। 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से 10, यहाँ पर इन आत्मिक आशीषों की बात कही गई है। ये आत्मिक वरदान आपके मेरे हर एक के लिए फ्री में, जितने परमेश्वर के पास आएंगे सबके लिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, सीधे सरल विश्वास से, चाइल्ड लाइक फेथ से जब आएंगे तो ये हमें मिलेगी। देखिए क्या है, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को। हम ये नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि भाई मेरे लिए नहीं है, कोई बड़ा प्रचारक होगा, फॉरेनर होगा, बहुत चमत्कार हो रहे होंगे, वो ही कर सकता है। लेकिन ये बाइबल आपसे कह रही है तो सबके लिए है, फ्री में है, मुफ्त में है। जितने मांगेंगे प्रभु से सबके लिए मुफ्त में आशीष। देखिए बाइबल कह रही है हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास की, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये वरदान तो अलग अलग है लेकिन देने का स्रोत एक ही है। एक ही प्रभु की आत्मा है जो हर एक को ये सारे अलग अलग बातें दे रही है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने सोचा ही नहीं कि ये ब्लेसिंग मेरे भी लिए है, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे, हम उतनी सीमा तक आशीषें मांगते हैं, मेरी एजुकेशन, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी रोटी रोजी चलती रहे, बस खुश है। प्रभु वो भी चाहता है, संसारिक आशीष भी देना चाहता है, लेकिन ये आत्मिक आशीष है जो हम सोचे नहीं है, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स प्रभु ने आपकी और मेरे लिए रखी है फ्री में। उसको कैसे अचीव करें, कैसे पाएं? अब जो लोग नहीं समझते, देखिए बाइबल उस विषय में भी बता रही है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 वचन, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं। बाइबल पहले ही बता रही है इस बात को। अगर आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, तो बाइबल पहले ही बता रही है कि संसारिक आदमी ग्रहण नहीं कर सकता, उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक रीति से जब जांच होती है तो ये जानेंगे कैसे जो शारीरिक रीति से चलते हैं। तो ये जो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स हैं, इसके साइंस भी बताए हैं। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमें ये हासिल हो आत्मिक वरदान, और हम भी ऐसे बन जाए। विश्वासी की पहचान क्या बताइए? आप और मैं कह रहे हैं हम विश्वासी हैं, आप और मैं कह रहे हैं मैं तो इतनी पीढ़ी से विश्वासी हूँ। ये विश्वासी की जो चिन्ह है वो है हमारे पास। देखिए चेक करें आज हम अपने आप को, अगर नहीं है तो आज भी दे सकता है प्रभु, अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको दे सकता है। देखिए मरकुस 16 और उसके 17 और 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तुएं भी पी लें तो भी उनकी हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे। ये है विश्वासी की पहचान जो बाइबल कह रही है। विश्वासी की पहचान वो नहीं है कि हम कितनी पीढ़ी से आ रहे हैं, कितने साल से चर्च गा रहे हैं, कितने गाने हमको आते हैं, कितने बढ़िया हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ये आत्मा के वरदान है। एक भी दुष्ट आत्मा को निकाला है हमने कि नहीं? अन्य भाषा, सांप को उठा लेना, जहर पी लें फिर भी नहीं मरेंगे, ये तो कुछ अद्भुत बातें हैं। लेकिन प्रभु आप में से हर एक को, मुझे, आपको प्रबल रीति से इस्तेमाल कर सकता है अगर हम पाएं इन वरदानों को। थैंक यू सो मच। आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े, मैं बाद में एक एक आपके कमेंट्स पर जवाब ज़रूर दूंगी। प्रतिमा को और सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। ज़रूर मैं आपका मैसेज देखूंगी बाद में, और हम फिर से प्लान करेंगे नेक्स्ट सेशंस के बारे में। प्रभु हम सबको आशीष दे। उसके बाद देखिए आखिरी में हम बातों में जाएंगे कि हम कैसे हासिल करें इन वरदानों को। अब आप जान गए, मैं जान गई, और हम कह रहे हैं कि ठीक है हमें भी चाहिए,
हमें तो पता ही नहीं था, हम बस उतनी ब्लेसिंग मांग रहे हैं। बीमार हूँ तो चंगा हो जाऊँ, नौकरी नहीं है तो नौकरी हो जाओ, शादी नहीं है तो शादी हो जाओ, बच्चे नहीं है तो बच्चे हो जाए, रोटी कम है तो आशीषित हो, हम खा पी सके, बस। और प्रभु कह रहा है वो भी दूंगा और ये भी दूंगा, और मेरे खोजने वालों को किसी भली वस्तु की मैं घटी नहीं होने दूंगा, ऐसा बात कह रहा है। लेकिन उसके साथ ही एक और बात कह रहा है, देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 31 वचन, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। ये बात कह रहा है, ये बड़े वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में। आज आप और मैं है ही नहीं प्रभु के वरदानों की धुन में, कहाँ कोई है। जो है उसको आप देख लिया अपने संसार, उस मूर्खता की बात समझ रहा है, व्हाट्सएप की धुन में है, चैटिंग की धुन में है, टीवी की धुन में है। युवा लोग तो बहुत सारी धुन में है आजकल, लेकिन बाइबल हमें कह रही है एक तो आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, ताकि प्रभु ये। दूसरी बात देखिए इसी से संबंधित 1 कुरिन्थियों 14 उसका 12, कि जब तुम भी आत्मिक वरदानों की धुन में तो हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की मतलब चर्च की भी उन्नति हो। अगर आपको फिर भी बहुत सारे लोगों को है, आजकल तो बहुत है, क्योंकि वचन भी हमें बता रहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देंगे, भविष्यवाणी करेंगे, है वो। लेकिन अगर उससे तरक्की नहीं हो रही, वो सिर्फ आप तक सीमित है। रोशनी तो है, आप तक है, तो वचन कह रहा है नूर, रोशनी, नमक सब तक पहुंचाना है। नमक का फ्लेवर भी वहाँ जहाँ स्वाद नहीं पहुंचा, और रोशनी भी वहाँ जहाँ अंधेरा है। अगर कलीसिया की या संसार की या किसी आपके पड़ोसी की, दोस्त की, मित्र की, किसी की भी उन्नति नहीं हो रही, तो वो आत्मिक वरदान जंग खारा रखा हुआ, वो आत्मा की तलवार तो है आपके पास, लेकिन उस पर जंग लग गया है। वचन ये बात क्या कह रहा है, देखिए हमें कैसे तैयार होना है, आत्मिक रीति से हमें कैसे तैयार होना है। जैसे यशायाह 6 अध्याय और 8 वचन में, यशायाह 6 अध्याय उसका 8 वचन, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, प्रभु का वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जब प्रभु पूछ रहा है मेरे लिए कौन जाएगा, इसने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज आप और मैं सुन ही नहीं रहे उस धीमी आवाज़ को, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे हैं, और सोच रहे हैं कि प्रभु बस मुझे, मेरी ज़िंदगी की गाड़ी बस जैसी चल रही है चलती रहे, दैट इज़ इनफ, उतना ही काफ़ी है, हम सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा उतना काफ़ी नहीं है, मुझसे मांग, देख जरा, चख के देख, परख के देख, मैं क्या क्या रख के छोड़ा हूँ, इतना दूंगा कि दोनों हाथों से बांटे, ख़त्म नहीं होगा। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी, दुनियावी ब्लेसिंग भी, क्योंकि परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है। मैंने आपको भी बहुत ही आसान से 4 बातें बताई हैं। युवाओं का ग्रुप है, और उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते तो हमारा स्पिरिचुअल फूड बढ़ता है। शिशुओं के लिए दूध से शुरू होता है, फिर जरा जब हम ग्रोथ करते हैं तो फूड भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है शरीर को ताकत बनाने के लिए। तो स्पिरिचुअल फूड भी उतना काफ़ी नहीं है, आशीष भी उतनी काफ़ी नहीं है कि बस जीवित रहे और ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे और एक दिन ख़त्म हो जाए ज़िंदगी की रेस। लेकिन चले तो सही जिंदगी, लेकिन आशीषित, बेइंतहा आशीषित, सुपर नेचुरल आशीषों वाली। आपको जानते हैं जब प्रभु का अनुग्रह किसी लोग पर होता है, आपने भी महसूस किया होगा, जो आत्मिक है वो तो बहुत करते हैं क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, प्रभु उनको बहुत कुछ दिखाता है। जैसे रेवलेशन में आप देखें, उनको आत्मिक बातें दिखा रहा था। आपने देखा है कि कुछ लोग इतने आशीषित होते हैं कि वो जहाँ जाते हैं उनके परिवारों पर भी आशीष आ जाती है, अननोन लोगों के ऊपर भी आशीष के कारण होते हैं। बहुत लोग अपनी तो जिंदगी जो है जहाँ जाते हैं, आप कितने बाइबल में भी उदाहरण है। यूसुफ को देखा आपने, जो उसको सता के उसके भाइयों ने बेच दिया, गुलाम बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जहाँ जा रहा था, जिन लोगों के काम में हाथ लगाता था, उसकी जिंदगी बहुत लोगों के लिए आशीषित थी। ऐसा ही आज भी है। मैं भी व्यक्तिगत बहुत लोगों को जानती हूँ, ऐसे आप भी जानते होंगे कि वो ऐसे आशीषित लोग हैं, उनकी प्रेजेंस ही सुकूनत देती। जहाँ प्रार्थना करें, आशीष, अभिषेक, बहुत तायत से मिरेकल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं
तो दूसरे मनुष्य की ओर निगाह हमने नहीं करनी है, परमेश्वर की ओर निगाह करनी है। वही एक मीडिएटर है, वो आपको और मुझे भी वही आशीष देना चाहता है, आपको और मुझे भी वो उसी स्तर तक इस्तेमाल करना चाहता है। तो पहली बात हीलिंग की बात, जो इम्पॉसिबल बातें हैं, जो आप सोच रहे कोई बचा नहीं सकता। बहुत लोग तो हिम्मत हार के वहाँ प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ जैसे वचन कहता है, चक्के देखो, परख के देखो, परमेश्वर भला है, चक्के देखिए। परमेश्वर ने बुलाने का भी वक्त दिया है हर किसी के लिए मुकर्रर, लेकिन चंगाई का वरदान भी दिया है हर किसी को। दूसरी बात आत्माएं की बचाई जाए। तीसरी बात सुनना परमेश्वर से सुपरनेचुरल वे में। और चौथी बात ये आत्मिक वरदान है। सब बात परमेश्वर ने रखी है आपकी और मेरे लिए। इस पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता। अगर कोई कहता है कि मैं ये दूंगा, फलाना दूंगा, इसको खाने पीने से, इसको लगाने से तुम ठीक हो, अगर उसके साथ वो पैसे भी लेता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की सारी आशीषें, बिल्कुल बहुमूल्य आशीषें भी फ्री में है आप सबके लिए। तो प्रभु हम सबको इस वचन के जरिए आशीष दे। आखिरी में मैं प्रार्थना में जाऊंगी। हाँ सिस्टर प्रतिमा कौर, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट करी है, मैं एक्सेप्ट करूंगी ज़रूर, और फिर हम प्लान करेंगे आगे की अपनी बातों को। प्रभु आप सबको, आपके परिवारों को बड़ी आशीष दे। मैं चाहती हूँ जब परमेश्वर आपसे कह रहा, जैसे इसमें यशायाह से कहा कि कौन है मेरी तरफ से, कौन जाएगा, जैसे इसने कहा मैं हूँ यहाँ, मुझे भेज। आप भी कहें, आप में से बहुत से कहेंगे मैं तो चाहता हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या करना है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे गाना गाना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। और वचन क्या कह रहा है, बोलने वाले तुम नहीं हो, पर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लिए काम करेगा और उस क्षण जो बोलना है उन शब्दों को तुम्हारे मुंह में डाल देगा। ऐसा परमेश्वर का वायदा है। अगर आज आप हैरान हैं, परेशान हैं, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिल रहे, आपने सब कुछ कर लिया, थक गए, आप हार गए, फिर भी ज़रा उम्मीद करें कि हम किससे मांग रहे हैं। अपनी ब्लेसिंग्स की और बढ़ाइए, न कि इतनी सी चीज़ मांग रहे हो वो देने जा रहा है, इतनी अपरंपार चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं। उसके और हमारे सोच विचारों में ऐसा ही फ़र्क है जैसे आसमान और ज़मीन में। तो इसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो रिकॉर्डेड देखें, जो शेयर्ड देखें, जो भी कोई क्यों ना हो, हम उस सब के लिए प्रार्थना करें आशीषों को पाने के लिए, स्पिरिचुअल आशीषें भी और दुनियावी आशीषें भी। जिनके घर कोई भी समस्या क्यों ना हो, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और इससे कोई भी मायने नहीं रखता हम कितने बड़े मंच से बोल रहे हैं, कितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है, उसमें सामर्थ्य वही है। प्रार्थना उस तक पहुंचती है, बिना बोले भी पहुंचती है। वो कहता है मैं तुम्हारा उठना बैठना जानता हूँ, तुम्हारे विचार को दूर ही से पहचान लेता हूँ। तो वो परमेश्वर जो हमारे विचार दूर से पहचान लेता है, आप सबको आशीष दे। भले ही आपकी प्रार्थना लिखी गई हो, बोली गई हो या अनस्पोकन हो, आपके मन में ही हो, फिर भी हम चाहते हैं आज प्रार्थना में कि प्रभु आप सबको वो ब्लेसिंग्स दे और उतनी हद तक दे, आपको ऐसा आशीषित बनाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं, मांगा भी नहीं। और आज से हम मांगना शुरू करें परमेश्वर से उन बड़ी बड़ी बातों को। उसने आपके लिए रखी हुई दावत की मेज़ पूरी तैयार, और आप चाह रहे हो थोड़ा सा मुझे बस एक चाय नाश्ता मिल जाए हल्का सा, उतनी सी चीज़ मांग रहे हो। परमेश्वर ने पूरा तैयार किया हुआ स्वर्ग का राज्य बना के आपके और मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए, इतनी बड़ी जिसकी योजना है। उसके सामने जाएं हियाव के साथ। जब हम जाते हैं उसे हे अब्बा हे पिता कह के साहस होता है हमें, क्योंकि वचन हमें ये वायदा करता है। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए। प्रभु इतना तुम महान परमेश्वर है और हमारी सोच विचारों से अधिक देने वाला परमेश्वर है। हम इस समय मांग लेते हैं प्रभु, जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं हमारे साथ इस समय शामिल हैं, हर एक को प्रभु अपनी आशीष दीजिए, बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु। जो भी कोई कमी घटी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी से जूझ रहे हो, चाहे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनके पास जॉब की कमी हो, चाहे उनके संतान की परेशानी हो, नहीं हो उनके पास संतान की आशीष नहीं हो,
जो भी कोई क्यों ना बात हो प्रभु, इस समय आप उनके मनों को जानते हैं और ख़ास तौर से उनको आशीषित बरकतें मांग लेते हैं। जैसा आपका वायदा हमसे कहता है कि सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज में रहे, तो ये सब वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। तो आज प्रभु हम में से हर एक को, जितने लोग जुड़े, खासतौर से इस पेज से जुड़े हुए लड़कियों को, बच्चियों को बहुत ऐसे आशीष दीजिए। और जहाँ जहाँ ये वचन जाता है प्रभु, जहाँ जहाँ ये प्रार्थना जाती है, हम सम्मिलित हैं उस प्रार्थना में, अपने मनों को खोलकर प्रभु को काम करने दें, उनकी उसको बुलाएं अपने दिल में और अपने पापों से, अपनी बुराइयों से, अपनी सारी बातों को तौबा करते हुए, अपनी अज्ञानता से तौबा करते हुए तेरे पास आए और चख के देख लें, परख के देख लें। अपनी आशा प्रभु सिर्फ तुझ पर लगा के रखें, क्योंकि यीशु मसीह वो मीडिएटर है, वही हमें देने वाला पिता है। सारी बातों को यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं फिर से आप सबका, जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोगों ने शेयर किया, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।